प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पर अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे व मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपका रिवीजन वर्क चल रहा है एंड हमने जो कल की क्लास है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर है वो स्टार्ट करा था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे थे एंड इन टुडेज क्लास वी आल्सो गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। ओके, सो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया। आपकी एनसीईआरटी बुक में जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक तो दो इकोनॉमिक्स का नाम आता है। फर्स्ट वन इज महबूब उल हक जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं एंड सेकेंड वन इज अमृत सेन जो कि इंडिया के इकोनॉमिक्स थे। महबूब उल हक है, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड ऑप्शन में भी महबूब उल हक है तो आप वही करेंगे। अदरवाइज कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने दोनों इकोनॉमिक्स के नेम है वो मेंशन करने हैं। ओके, सो द आंसर इज महबूब उल हक, ओके, एंड अमृत्या सेन। इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इन दोनों इकोनॉमिक्स की देन। ओके, second question is meaning of human development. Development means enlarge people's choices and improves their life। कि जो डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट वो जो पीपल की चॉइसेस है उनको बढ़ा देता है एंड उनको एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, जिसकी वजह से वो एक मीनिंगफुल लाइफ, ओके, एक पर्पस होता है उनके लाइफ का एंड एक हेल्दी लाइफ है उसमें सरवाइव करते हैं। दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हिच एजेंसी ब्रिंग्स आउट द एचडीआर। अब एचडीआर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो कौन पब्लिश करता है? यूएनओ की ब्रांच यूएनडीपी 1990 के बाद से हर साल एक एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश करती है, जिसमें कि वो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करती है कि किस कंट्री में जो लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा है। हमसे एजेंसी पूछा गया है तो हम यहाँ पर यूएनडीपी ही लिखेंगे एंड ईयर भी हम बता सकते हैं कि 1990 से वो हर साल पब्लिश कर रही है। एंड एचडीआर जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। ओके, नेक्स्ट वन इज अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ अप्रोचेस है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए जो अप्रोचेस हैं दैट इज बेसिक नीड्स अप्रोच। नेक्स्ट वन इज इनकम, next one is welfare and the last one is capability। okay, ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए कुछ अप्रोचेस हैं, इनका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है उसमें हम इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर अप्रोचेस आती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, बेसिक नीड अप्रोच, नेक्स्ट वन इज इनकम, देन वेलफेयर, देन कैपेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज एचपीआई। अब एचपीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स। इसको भी पब्लिश कौन करता है? ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स को। अब ये ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है यूएनडीपी ही करता है। ये क्या है? शॉर्ट फॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कमियां रह गई है, कहां पर क्या कमी रही है उसको दर्शाता है ये इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें ये बताता है कि कौन सी कंट्री ऊपर है, कौन सी कंट्री का जो रैंक है वो नीचे है। लेकिन जो डेवलपमेंट में कमियां रह गई कि कहां पर कितनी गरीबी है, कहां पर कितने अशिक्षित हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें ये नहीं पता चलता कि कहां पर कमी है। कमी हमें कहां से पता चलती है? ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स से। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एचडीआई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये देखना जरूरी नहीं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है हम कहाँ पर पीछे हैं, किस कंट्री से कितना पीछे हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज 2 important indices of UNDP for human development। वो important जो फैक्टर्स यूज करती है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक तो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज HPR ह्यूमन पोवर्टी रिपोर्ट।
और वी कैन से दैट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना लिया, एक पूरा लिस्ट बना ली, एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बना लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। सो जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो यहाँ पर टर्म यूज करी गई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सो ग्रोथ का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज में चेंज होना, और वो चेंज कैसा है, क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। एंड ये जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटी में जब चेंज होता है, ये क्वांटिटी में चेंज होता है तो ग्रोथ होती है। सो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ग्रोथ टाइप की ग्रोथ हो सकती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, कोई भी बच्चा है, उसकी एज बढ़ रही है लेकिन उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसकी एज बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ग्रोथ तो हो रही है, क्वांटिटी में तो ग्रोथ हो रही है, बट उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा है उसका डेवलपमेंट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्रोथ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्वांटिटिव पेस ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को हम कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं, कि कोई भी चीज है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। ओके, सो सस्टेनेबिलिटी जब होगी तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। यानी कि एक कोई भी हमारे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो एशियन सोसाइटी थी उसमें कुछ कास्ट है उनको बैकवर्ड क्लास नॉमिनेट कर दिया गया था, एंड उनके पास में ज्यादा राइट नहीं थे, उनके पास में ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, इसीलिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वो लोग पीछे रह गए बाकी लोगों से, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, उनके राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। एक सोसाइटी में अगर वुमेन को रोक दिया जाता है कि आप आगे फर्दर पढ़ने नहीं जाएंगे, तो बाकी जो आगे जनरेशन आएगी वो भी पढ़ने नहीं जाएगी, क्योंकि जो कंटिन्यूटी थी, जो सस्टेनेबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रिसोर्स है, कोल या पेट्रोलियम है, अगर हम उनका यूज कर रही है हमारी जनरेशन, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, सो हमने अगर उनको सबको यूज कर लिया तो आगे जनरेशन उनको यूज नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं बनी, क्योंकि हमने जो बिकॉज हमने जो रिसोर्सेज उनको खत्म कर लिया। सो यहाँ पर भी सस्टेनेबिलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजन, टू मेक द चॉइसेस। ओके, एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि हम भी अपने जो हमारे पास भी बेटर ऑप्शन है, हम भी हमारे पास में भी चॉइसेस है, हम भी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। सो कंटिन्यूटी मीन्स सस्टेनेबिलिटी होगी तो ही ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर गर्ल्स एजुकेशन को रोक देती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी, तो फिर आगे की जो जनरेशन है वहां पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, सो आप कोरिलेट करके लिखेंगे सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यूटी से, कि कोई भी चीज कंटिन्यू चलते जा रही है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, किस चीज की पावर है, पावर टू मेक द डिसीजन, पावर टू मेक द चॉइसेस, मीन्स इकोनॉमिकली एंड सोशली जो बैकवर्ड पीपल हैं उनको पावर दे दी जाए, उनके पास में पावर नहीं है, मतलब उनको सबके इक्वल लाया जाए। सपोज कोई भी अगर हम अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेते हैं, जो ऐसी कास्ट जिनको हम बैकवर्ड क्लास या जिनको हम लोअर कास्ट या बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड करते हैं, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो बाकी लोगों के इक्वल लाने के लिए उनको एम्पावरमेंट देना, रिजर्वेशन दिया गया है उनको, मीन्स उनको भी पावर दी गई है कि उनके पास में भी ऑप्शन है, उनके पास में भी चॉइसेस है, वो भी डिसीजन ले सके, वो भी एक मीनिंगफुल लाइफ है वो स्पेंड कर सके। ऐसे ही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंस था, तो अब यहाँ पर जो फीमेल है वो सोसाइटी में मेल से पीछे रह गई, अब उनको मेल के इक्वल लाने के लिए उनको एम्पावरमेंट दी गई है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए या मोटिवेट करा जाए, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, सपोज ऐसे कुछ अभियान चलाए गए, है ना। तो ये किस लिए थे, ये एम्पावर देने के लिए, एम्पावरमेंट दी जाए, सबको सबके इक्वल करा जाए, जो पीछे रह गए उनको इतना पावर दिया जाए कि वो सबके इक्वल आ जाए, दैट इज द एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय द UNDP, हमें पता है UNDP देता है, 1990 के बाद में इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिश करनी स्टार्ट करी थी, बट ये है क्या, देखिए हर एक कंट्री को हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज को मैं बार बार बोलती हूँ, आप पर कैपिटल इनकम भी लिख सकते हैं, आप रिसोर्सेज
क्योंकि हमारी बुक में तो पर कैपिटल इनकम का ही टर्म दिया ही नहीं है, जबकि 10th में हमने सेम चीज पढ़ी थी तो उसमें पर कैपिटल इनकम था। सो यहाँ पर आप परचेजिंग पावर भी लिख सकते हैं, एक्सेस टू रिसोर्स भी लिख सकते हैं, पर कैपिटल इनकम भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जो आपको बेटर लगता है, जो आपको इजीली लर्न होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज के बेसिस पर जब डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, ओके, उसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसका कि स्कोर 0 to 1 होता है। जो सबसे लोवेस्ट है, जिसकी रैंक होगी वो 0 होगी, और जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो 1 होगी। तो 1 पर तो नॉर्वे आपको पता है। ओके, सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज है 0 पर, वहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ओके, सो 0 से लेकर के पॉइंट्स में चलेंगे, 0.1 2 3 ऐसे करके हम 1 तक पहुंचेंगे। ओके, सो 1 रैंक का मतलब है कि वहां पर हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन, अप्रोचेस टू रिसोर्स सब कुछ बहुत बेटर है। और एक बात और बोली गई है कि अगर HDI में रैंक आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो ऐसी होनी चाहिए जो सिटीजन सेंटर्ड हो। सिटीजन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो। मींस एजुकेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। हेल्थ फैसिलिटीज कौन अच्छी करेगा? गवर्नमेंट अच्छी करेगी। एक्सेस टू रिसोर्स मतलब लोगों की इनकम कब बढ़ेगी? जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। ओके, सो HDI का क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए UNDP है वो एक इंडेक्स प्रिपेयर करता है जिससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक की तरह हम ओनली पर कैपिटल इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं बल्कि ऑल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड मनी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, यू हैव टू लर्न देम एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली एंड रिविजन इज मस्ट। I repeat, revision is must, and read this chapter from your NCERT book. So best of luck. Have a nice day.